नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आप इस समय जीके उत्कर्ष आई को देख रहे हैं। दोस्तों, आरपीएफ का स्टेबल और यह जो है इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों टोटल दोस्तों 41 सेट है, जो कि प्रीवियस ईयर सेट है। और यह जो है बुक दोस्तों किरण का है। यहाँ पर देख सकते हैं किरण प्रकाशन का है बुक। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर दोस्तों सॉल्व पेपर है और शिफ्ट बाय शिफ्ट है। सभी दोस्तों देखेंगे, डेली देखेंगे बारी बारी से। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं डेली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 22/1/2019 का तृतीय पाली का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसी सेट को देखने वाले हैं। सीधा प्रश्न पे आते हैं। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 बांग्लादेश। दोस्तों यह जो है बांग्लादेश है और यह जो है भारत के साथ सीमा लगने वाला सबसे लंबी क्या है दोस्तों? देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है कपाटपुरम दूसरा तमिल संगम दोस्तों संपन्न हुआ था। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, देख सकते हैं आप लोग। पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, अर्थात दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एपिकल मेरिस्टेनम कहिए या शीर्ष अस्थ या विभाज्य ऊतक भी कह सकते हैं आप लोग, जो कि पौधे में तने और जड़ों का आकार ऊतक के कारण बढ़ जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है ब्राजील देश में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है, क्या कहलाता है? सभी को मिलाएंगे तो इसका आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर है इसका आंसर सी, उत्पादन के घटक कहलाता है दोस्तों, उत्पादन के घटक, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन सुन लीजिए, समझ लीजिए। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिला दिया जाए तो क्या कहलाएगा? उत्पादन घटक कहलाएगा। अगला प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? 2016 का संदर्भ में क्वेश्चन है, अर्थात दोस्तों करंट अफेयर्स है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 USA। अगले प्रश्न पर आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न होगा, गुरु ग्रंथ साहिबा, यहाँ पर दोस्तों भरना है तो इसका आंसर सी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिबा सिख का पवित्र ग्रंथ है। क्लियर हो गया? गुरु ग्रंथ जो साहिबा है क्या है? सिख का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1921 में हुआ था। यह सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए, कैसे पढ़ा रहा है आप लोग को, पसंद आ रहा है नहीं, जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। आप लोग नहीं करते हैं, इतना भी कीजिए ताकि मेरे अंदर थोड़ा सा दोस्तों उत्साह भरे। आइए प्रश्न पर, 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो यहाँ पर डी, बिल्कुल आसान है, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद द्वारा दोस्तों यहाँ पर 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हुआ था, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग था। प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अर्थात PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, 2016 में किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जापानी येन, अर्थात जापान की मुद्रा येन है। जापानी भी लग सकता है और जापानी नहीं होगा तो सिर्फ येन ही मार सकते हैं। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज, यहाँ पर सतलुज के पूर्व क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार स्वीकार किया? रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ वह कौन सा संधि है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1
अमृतसर की संधि की? यह जो है रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ टकराव के सतलुज के पूर्वी क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी की स्वीकार किया था। कौन सा संधि था? अमृतसर के संधि के तहत। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश बांग्लादेश के पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हो गया था 1971 में। आइए प्रश्न पर, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न, लखनऊ में वर्ष 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लूसेंट से दोस्तों टच कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? इसका आंसर डी चीन से। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सवाल है, फाहियान चीन के है, चीन देश से संबंधित है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परिवर्तन असमांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका आंसर दोस्तों बी विसरित परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, फिर से देख लेते हैं। किसी असमांतर तल, यहाँ पर असमांतर तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परिवर्तित होकर असमांतर हो जाता है अर्थात हो जाती है तो यह परिवर्तन असमांतर कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह विसरित परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए उदारीकरण। दोस्तों यह जो बहुत फेमस क्वेश्चन है उदारीकरण, इस तरह क्वेश्चन अब आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम में। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाने के क्रम में उसे क्या कहेंगे? उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? वह प्रांत का नाम बताना है। इसके आंसर सी हैदराबाद। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने यह जो है हैदराबाद प्रांत की स्थापना किया था अर्थात की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समानार्थी यहाँ पर समस्थानिक नहीं है? तो गलत कहीं चुना है। इसका आंसर दोस्तों डी, जो कि यह समस्थानिक नहीं है और ये सभी दोस्तों समस्थानिक के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, और डी में आगे देखते हैं दोस्तों। डी में क्या है? 20 हर्ट्ज से यहाँ पर कितना है? यहाँ पर बताइए दोस्तों 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है दोस्तों, देख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाता है। दोस्तों कभी कभी अणु में आप लोग फंस जाते हैं, लेकिन क्लियर हो जाइए, तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। आइए प्रश्न पर 24 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1992 में किया गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1992 में किया गया था। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन सी में क्या है? 1998 में किया गया था। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का जो आयोजन किया गया था 1998 में किया गया था। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 550 सदस्य होते हैं दोस्तों, 550। दोस्तों आप सभी दोस्तों मेरा दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आज पहली बार कह रहे हैं आप लोगों से, एक बार दोस्तों आप सभी लोग एक बार कहीं भी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। पहली बार कह रहे हैं आप लोगों को, कभी नहीं कहेंगे आप इसके बाद। आप लोग सिर्फ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, कर दीजिएगा बाद में, समय निकाल कर दीजिएगा। प्रश्न पर आते हैं, सुधीर रमन कप संबंध किस खेल से है?
इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सूदी रमन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोइल कोइल और शंख नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोइल और शंख नदी के संगम के नाम से, जो कि यह कोइल और संगम को किस नाम से? तो ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। आइए प्रश्न पर, पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में किस देश ने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अपना देश भारत। निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल उनके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018 में, करंट अफेयर्स है 2018 का। इसका आंसर बी, प्रकाश पादुकोण। अगला प्रश्न, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में है क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 जज। याद रखिएगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से कोई आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था यह दोस्तों संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, विलयनों से शुद्ध ठोस को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि को क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है क्रिस्टलीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल शहर, थोड़ा सा जूम करेंगे, हाँ उसके बाद, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है सेंट लॉरेंस के नदी के किनारे मॉन्ट्रियल शहर दोस्तों बसा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी के स्वर्ण निरपेक्ष प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है ना, झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निरपेक्ष प्राप्त होता है? स्वर्ण, यहाँ पर मेन है टाइटल स्वर्ण। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह सुवर्ण रेखा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, साजिद थॉमसन जिन्होंने 2014 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था, बिल्कुल, तो निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, नौकायन। यह जो है साजिद थॉमस जो है नौकायन से संबंधित है। प्रश्न होगा, राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों किसके पास होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल के। दोस्तों राज्य के संदर्भ में है, राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। देखिए कितना आसान सवाल है दोस्तों, सभी क्वेश्चन लूसेन से टच कर रहा है। आप लोग देखिए, लूसेन पढ़ने का प्रयास करें। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमालाएं का हिस्सा है वह कौन सा क्षेत्र? इसका आंसर डी, निचला पहाड़ी। दोस्तों पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतमाला जो ये निचला पहाड़ी क्षेत्र का क्या है? हिस्सा है। अगला प्रश्न होगा, समानता के आधार पर भेदभाव और प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों अगले पेज पर है। आइए, यह रहा दोस्तों समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? दोस्तों रोप कर, आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन, इसका आंसर डी, सभी सही है। देखिए चाय को भी, कॉफ़ी को भी और काजू को भी, ये सभी दोस्तों फसल रोप कर उगाई जाती है, चाय, कॉफ़ी, काजू। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? दक्षिण क्रम घूमता है, वह कौन सा ग्रह है? इसका आंसर डी, अरुण। दोस्तों अरुण में आप लोग फंसिएगा नहीं, अरुण याद रखिएगा, अ से मतलब आना, अरुण। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल। दोस्तों यहाँ पर लिखा है सामूहिक हड़ताल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। यहाँ पर दोस्तों सामूहिक हड़ताल है, इसलिए इसका आंसर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह होगा। अगला प्रश्न पाते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की
अर्थव्यवस्थाओं पर झुकाव देने का उत्तरदायित्व तो सौंप दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन, अमृत शेरगिल जो बताना है क्षेत्र के मशहूर शिक्षित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, चित्रकला। अमृत शेरगिल के संबंध दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में मशहूर क्या थे, विख्यात थे, उसी को कहा जाता है शख्सियत थी। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है। दोस्तों अस्थायी सदन, इसका आंसर डी, राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली, देखिए दोस्तों आत्महत्या की थैली नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदायक की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका नहीं दिया जाए, उसे क्या कहेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर डी, सहयोगात्मक संविदा कहेंगे। सहयोगात्मक संविदा दोस्तों आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथि से बताना है इसमें कौन सा स्रावित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स स्रावित होता है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, आप लोग देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और इसका दोस्तों PDF यहाँ पर देख सकते हैं, तर्क सकते अर्थात रीजनिंग का दोस्तों यह जो है आप लोग PDF फ्री में प्राप्त कीजिए आंसर के साथ। आप लोग अपने घर पे बैठकर अच्छे से बनाने का प्रयास करें दोस्तों। GK GS से नहीं होगा, GK GS के साथ रीजनिंग भी चाहिए और मैथ भी चाहिए, इसलिए इसका PDF डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।